आप सभी को वट पूर्णिमा और ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे वट पूर्णिमा की व्रत कथा का, जिसमें सत्यवान और सावित्री की कथा का वर्णन है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सत्यवान सावित्री की कथा का पाठ करती हैं। इसके बाद दिन भर उपवास करके शाम के समय पूजा करके इस व्रत को खोला जाता है। वट पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। स्नान के बाद श्रृंगार की सामग्री एकत्रित कर वट वृक्ष की पूजा करने जाती हैं। फिर वहां पर बरगद के यानी कि वट के पेड़ की पूजा करके चारों तरफ कलावा या कच्चा सूत लपेटती हैं। फिर जल अर्पित करके हल्दी कुमकुम लगाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी और सुनाई जाती है। पूजा की समाप्ति करने के बाद आरती करके मन ही मन अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि पूजा करने के बाद सासू माँ को बायना देने से सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की ही पूजा क्यों की जाती है, तो इसके पीछे मान्यता ये है कि वट यानी कि बरगद के पेड़ की आयु बहुत लंबी होती है। यही कारण है कि वट पूर्णिमा के दिन महिलाएं व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं और अपने पति और घर परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे तपस्या करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। और साथ ही हिंदू धर्म में माना जाता है कि बरगद के पेड़ पर त्रिदेवों यानी कि श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इसलिए वट पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से सभी त्रिदेवों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं वट पूर्णिमा की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र नामक एक देश पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उनके राज्य में एक बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि महात्मा आए हुए थे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें भोजन ग्रहण कराया। ऋषि महात्मा ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तो राजा कहने लगा, हे मुनिवर, मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ा दुख है कि मुझे कोई भी संतान नहीं है। राजा की बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर हर साल जेठ अमावस्या का व्रत रखा करो, इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। ऋषि के बताए अनुसार राजा और उनकी पत्नी ने मिलकर इस व्रत को किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें सुंदर पुत्री होने का वरदान दिया। ठीक 9 महीने बाद ही राजा की पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। राजा ने अपनी कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब धीरे धीरे बड़ी होकर विवाह के लायक हो गई, तो राजा को अब उसके विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने की चिंता सताने लगी। तब राजा ने सावित्री को मंत्रियों के साथ स्वयंवर ढूंढने के लिए भेज दिया। जंगल में सावित्री की मुलाकात द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान से हुई। सावित्री ने सत्यवान को पहली ही नजर में अपने पति के रूप में वरण कर लिया। ऋषि नारद ने सावित्री के पिता अशुपति को बताया कि सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। जब सावित्री अपने पति का वरण कर अपने घर, अपने महल में वापस पहुंची, तो देखा कि वहां पर पहले से ही नारद मुनि पधारे हुए हैं। उधर महल में पहुंचकर सावित्री ने अपने पिता को अपना मनपसंद वर चुनने की बात बता दी, लेकिन नारद मुनि पहले से ही उनके पिता को सारी बात से अवगत करा चुके थे। तब राजा अपनी पुत्री को समझाने लगे कि पुत्री, सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। ऐसे में तुम्हारा उनके साथ विवाह करना कतई उचित नहीं है। माता पिता ने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने धर्म और अपने वचन से पीछे नहीं हटी। आखिरकार राजा को झुकना पड़ा। इस प्रकार सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ हो गया। विवाह करने के बाद सावित्री राजमहल छोड़कर सत्यवान के साथ जंगल की कुटिया में रहने लगी। सावित्री ने पत्नी धर्म पूरी निष्ठा से निभाया। वह जंगल में रहकर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती थी और अपने पति के साथ प्रेम से रहती थी। सत्यवान सावित्री के विवाह का 1 वर्ष पूरा होने को आया। साथ ही सत्यवान की मृत्यु का समय भी निकट आ पहुंचा। सत्यवान अल्पायु है, इसके बारे में सभी जानते थे और नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में भी सावित्री को बता दिया था। सत्यवान की मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले से ही सावित्री ने भोजन पानी का त्याग कर दिया था और उपवास रखने लगी थी। सत्यवान की मृत्यु के पहले ही सावित्री व्रत, उपवास और पितरों का भी पूजन करने लगी थी। हर दिन की तरह अपनी मृत्यु वाले दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल को गए। सावित्री भी उनके साथ गई, लेकिन जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े, तो उनके सिर में भयंकर पीड़ा हुई और उन्हें चक्कर आ गया। तब सावित्री अपनी गोद में अपने पति सत्यवान का सिर रखकर सहलाने लगी। जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी वो एक वटवृक्ष था। तभी वहां पर यमराज आ गए और सत्यवान के प्राणों को अपने साथ लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज के मना करने पर सावित्री नहीं मानी। सावित्री कहने लगी, प्रभु, जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। सावित्री बार बार समझाने पर भी नहीं मानी और हर बार यमराज के मना करने पर भी उनके पीछे पीछे चलती रही।
सावित्री की इस प्रकार निष्ठा और पति परायणता देखकर यमराज कहने लगे कि देवी, मैं इस समय तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर जा रहा हूँ और जिस लोक में मैं जाऊंगा उस लोक में कोई भी जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। इस प्रकार यमराज ने 3 बार सावित्री को समझाया, लेकिन सावित्री नहीं मानी और वे पीछे पीछे चलती चली गई। तब सावित्री की हठ और पति परायणता देखकर यमराज